तो अगर आप पेचेक टू पेचेक अपनी लाइफ जी रहे हो और मंथ एंड में आपके पास कुछ भी सेविंग नहीं बचती है, सो इट्स अ डेंजरस सिचुएशन, है ना? इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है ना? तो पहले तो आप टारगेट करो कि 1 महीने का इमरजेंसी फंड्स किसी तरह से आप जमा करो, है ना? थोड़े-थोड़े बचा-बचा के 1 महीने का इमरजेंसी फंड जमा करो, तो एटलीस्ट एक बफर रहेगा कि मंथ एंड में सैलरी अगर खत्म हो गई आपकी, तो 1 मंथ के बफर में आप जा सकते हो, ठीक है? उसके बाद में आप टारगेट करो अपना बजटिंग ठीक करने का। बजटिंग ठीक किस तरह से होती है? 50-30-20 रूल होता है। तो 50% आपके नीड्स हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसमें आप खर्चा करो। उसके बाद में जो 30% होता है, वो वांट्स में है। आपको जो भी चीज़ें आपको चाहिए है, अच्छी लगती है, तो उस चीज़ों में आप खर्चा कर सकते हो। और जो बचे हुए 20% है ना? उन 20% में क्या है, आप इन्वेस्ट करो, सेव करो, या फिर आपका जो भी कर्ज़े हैं, वो कर्ज़े को ख़त्म करने के लिए यूज़ करो। ठीक है? तो इसके बाद में आता है, आप जो भी आपका कर्जा है उसको टारगेट करो एंड उसको आप क्लोज करो। जितने भी कर्जे हैं लिस्ट डाउन करो, और जो भी सबसे छोटा अगर कर्जा होगा उसको टारगेट करो और उसको खत्म करो। एंड धीरे धीरे बड़ा बड़ा कर्जा करके आप सारे के सारे कर्जों में से, भले ही उसके लिए टाइम लेगा, लेकिन आप स्लोली अगर ट्राई करोगे तो एक कर्जे से आप बाहर निकल के एक लेवल ऐसा आएगा कि आप सारे के सारे कर्जे से आप फ्री हो गए। तो जो भी आपकी सैलरी आ रही है वो ईएमआई का पैसा नहीं कटेगा, सारी की सारी सैलरी आपको ही मिलेगी, है ना? और जो भी अननेसेसरी स्पेंडिंग है, वो अननेसेसरी स्पेंडिंग आप कम करो। तो इसके लिए आप 48 आवर्स का रूल डिसाइड कर सकते हो। कोई भी चीज़ अगर खरीदनी है तो आप डिसाइड करो कि यार अभी 48 आवर्स में मुझे नहीं खरीदना है। तो उसके बाद में जो भी आपका खरीदने का इम्पल्स रहेगा ना, तो वो चला जाएगा। तो ये रूल इम्प्लीमेंट करो। और अगर आपकी फिर भी आपका जो सैलरी है वो आपको सफिशिएंट नहीं हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी स्किल को इम्प्रूव करो, है ना? जो हाई वैल्यू स्किल्स होती हैं, हाई वैल्यू स्किल्स में आप इन्वेस्ट करो, अपने आप को अपस्किल करो, लर्न करो, ऑटोमेशन, कोडिंग ऐसा, और फिर आप अपनी हाई सैलरी में आप जंप कर सकते हो। हाँ, तो ये सारे तरीके अगर आप अपनाते हो तो डेफ़िनेटली आप पेचेक टू पेचेक जीने से बच जाओगे। एंड जैसे ही आपका 1 मंथ का इमरजेंसी फंड कंप्लीट होता है, आप धीरे-धीरे उसको बढ़ा के 3 महीना, 6 महीना ऐसा बफ़र करो, एंड फिर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी भी चालू कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है पेचेक टू पेचेक जीने के बजाय एक अच्छे फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ़ जीने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।